हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज आप देखने वाले हो वाटर। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 6 के लिए एंड बेसिक्स भी है आगे समझने के लिए चीज़ों को। तो वाटर एक बहुत छोटा सा वर्ड है, मगर ये वाटर की वजह से ये हम लोग ज़िंदा हैं। ठीक है, एक छोटा सा 5 लेटर का वर्ड है, बट इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। उससे पहले आप देख रहे हो यूनियन पाठशाला, एंड यूनियन पाठशाला को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरी होगी, आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले देखने की चांस होगी। तो चलिए, क्लास 6 का चैप्टर है, ऑल बोर्ड के लिए है, स्पेशली है आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, जो भी कार्मल डेनोबली जो भी स्कूल्स हैं उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट। ऐसे भी ये जो चैप्टर है वाटर, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी वाटर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में इसको मैं कवर करूँगा। ये चैप्टर पहला पार्ट है एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर को, वीडियो को। ठीक है, आराम से समझिएगा, धैर्य से, कोई जल्दी नहीं है। आराम से हम लोग हर चीज़, छोटे छोटे चीज़ को समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि वाटर क्या है। टू अंडरस्टैंड दैट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वाटर क्या है? अगर वाटर नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। आपने सुना होगा हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर से बना हुआ है। उसका मेरा वेट के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से 70% उसमें क्या है? पानी है। ठीक है, 70% पानी है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइफ क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप पूछोगे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो होता है जो कि जिसमें हम लोग ये न्यूट्रल होता है सबसे पहले। न्यूट्रल, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है और इसमें कोई भी चीज़ हम लोग घोल सकते हैं, जैसे चीनी, नमक, सब हम लोग किस में घोलते हैं? पानी में ही घोलते हैं। ऐसा तो नहीं जाता कि नमक को दूध में घोलने गए। तो ये क्या है? न यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे इस पे भी। ड्यू टू इट्स एबिलिटी डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इन इट। ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि पानी में ही हर चीज़ घुल सकता है, मगर बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें किस में घुलती है? वाटर में ही घुलती है। वाटर में ही घुलती है, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड, इस वाटर को H2O भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2O। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। क्या? इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। आगे बात करेंगे, आराम से समझेंगे चीज़ों को। तो अभी तक हमने क्या समझा कि वाटर क्या है? हम लोग को जीवित रखने के लिए बहुत उपयोगी एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एक ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्या हो सकता है? डिज़ोल्व हो सकता है, मतलब घुल सकता है। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्या हो सकता है? इसमें घुल सकता है। अब इस चैप्टर में ये तो थीम हो गया आपका, ये क्या हो गया? थीम हो गया कि वाटर क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं तो वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। तीनों का हम लोग डेफिनेशन देखने वाले, तीनों का। ठीक है, infer that solution is homogeneous mixture of solute and solvent। तो homogeneous क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है बाबू लोग? सेम होता है। ठीक है, अलग एक ही तरह का मिक्सचर को हम लोग अगर घोलते हैं, अगर मिलाते हैं तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं। और अलग अलग मिक्सचर को अगर, जैसे मान लीजिए सॉल्ट और क्या बोले, सैंड ले सकते हैं, तो वो क्या हो गया? हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे हेट्रोजेनियस 2 टाइप का मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनियस का सबसे अच्छा अगर आप मिक्सचर खाते हो घर में, जो मिक्सचर आता है घर पे खाने के लिए, उसमें ना अलग बादाम भी होता है, गेठिया भी होता है, चनाचूर भी होता है, सब कुछ में मिला हुआ रहता है, उसको तो हेट्रोजेनियस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। डिस्कस डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशंस का अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टेट रीज़न फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का क्या क्या रीज़न हो सकता है? किसका? वाटर पॉल्यूशन। हम लोग मेनली वाटर के बारे में बात करें और अपने सजेस्ट करेंगे कि हम लोग वाटर को कंजर्व कैसे कर सकें। क्योंकि आज के ज़माने में, आज के टाइम पे वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो गया। वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, बहुत से सिटीज़ में, बहुत से शहरों में वाटर का शॉर्टेज हो रहा है। तो उसको कंजर्व करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। सबसे पहला उपाय क्या है कि
ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्री लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ। एक रीज़न कंज़र्व कर सकते हैं इसमें वाटर को। और भी तरीके हैं, क्यों ट्री लगाओगे अच्छा रहेगा, बारिश होने का संभावना ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हम सबका सबका एक सॉल्यूशन रामबाण तरीका है, प्लांटेशन करो, प्लांटेशन करो और प्लांटेशन ही करो, ठीक है। अगर अपने देश को, अपने वातावरण को बचाना है तो। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ टर्म्स है उसमें हम लोग को देखना है एंड उसके डेफिनेशंस के बारे में देखना है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग इसमें सबसे पहले सारा डेफिनेशन देखें। वाटर साइकिल क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि वाटर साइकिल होता क्या है, ठीक है। अभी भी चैप्टर कम्प्लीटली मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी बाकी है। अभी सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, डेफिनेशंस के बाद सारे बात करेंगे हम लोग कि वाटर साइकिल क्या होता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या है वाटर साइकिल, एक क्या है नेचुरल प्रोसेस है, मतलब प्रकृति प्रोसेस है। ये प्रोसेस हम लोग नहीं करते हैं, ये खुद खुद ब खुद होता है, ठीक है। बाई विच द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब घूमना, ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड टू एटमोसफेयर एंड बैक इट द अर्थ सरफेस एज अ रेन वाटर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। गर्मी के दिन है, अभी गर्मी के दिन चल रही है भाई, ठीक है। गर्मी के दिन चल रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सूर्यदेव बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहे हैं हम लोगों को। तो नीचे में जो अर्थ सरफेस पे क्या है, वाटर है बहुत सारा। वाटर क्या इस पे पड़ा, ये वाटर हीट हुआ और वेपर बन के स्टीम के रूप में ये ऊपर में क्लाउड के रूप में भरते गया, मतलब बनते गया। जब आप देखना कि तुरंत गर्मी जब ख़त्म होता है तो बरसात आता है। क्यों बरसात आता है, क्योंकि जो ये वाटर वेपर है ये क्लाउड में जाके स्टोर हो गया। जब क्लाउड का कैपेसिटी भर जाता है, जैसे जैसे 1 लीटर ग्लास में अगर हम पानी को ओवरफ्लो करें तो क्या हो, बह जाएगा। तो उसके उसी के रूप में तुरंत क्या करता है कि पानी के रूप में वह हम लोग को बरसात के रूप में हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर क्या, सॉफ्ट वाटर मेनली वो होता है ना जो कि जिसमें जो सोप का पानी, जैसे साबुन सरफ। देखना आप कभी गांव गए होगे तो चापाकल का पानी में फेन ज़्यादा नहीं होता। अगर हम लोग नहाएंगे चापाकल के पानी से, चापाकल के पानी से नहाएंगे तो फेन ज़्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो हार्ड वाटर रहता है। और देखना जो सप्लाई वाटर होता है उसमें फ़ेन, थोड़ा सा ही साबुन लगाने पे पूरा फ़ेन फ़ेन हो जाता है। तो उस टाइप का पानी को सॉफ्ट वाटर पानी बोलते हैं। और हार्ड वाटर पानी कैसा होता है जिसमें फ़ेन ना हो, ठीक है। लेदर रेडियली नॉट ऑर्डिनरी सॉफ्ट, ठीक है, ज़्यादा फ़ेन ना हो, ठीक है। एसिड रेन क्या होता है बाबू लोग, द रेन विथ एसिड डिजॉल्व इन इट, ठीक है। एसिड डिज़ोल्व हो जाता है रेन में, जो बरसात का पानी में डिज़ोल्व। तो एसिड आता कहाँ से है, तो एसिड आता है जो भी डस्ट पार्टिकल, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, उसमें से जो गैसेज निकलती है वो हार्मफुल गैसेज होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर में अपना प्रेजेंट है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और रिएक्ट कर जाता है और एसिड के रूप में हम लोग पे गिर जाता है। जैसे ताजमहल सुनते होगे कि पीला पड़ रहा है, तो किसके कारण से, तो एसिड रेन के कारण से। ग्राउंड वाटर क्या होता है, आप समझेंगे ग्राउंड वाटर क्या होता है। ग्राउंड वाटर वो होता है जो धरती का अंदर है। कहाँ रहे, धरती के अंदर। जैसे हम लोग बोरिंग वगैरह करते हैं तो ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए करते हैं, जो धरती का सरफेस में फंसा हुआ है, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस डैज डिजॉल्व और डिसअपेयर इन सॉल्वेंट। वैसा चीज़ जैसे चीनी, चीनी और पानी को घोले तो चीनी हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया पानी, ठीक है। तो जो पूरा कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाए, घुल जाए कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली घुल जाए, डिसअपेयर हो जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि जो इसका लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है, एटम्स होते हैं, मेरे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखे तो इसमें क्या होता है, जो चीनी का पार्टिकल्स होता है इसमें एडजस्ट हो जाता है और घुल जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने बोला। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या, लिक्विड इज़ अ विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व। वही बात है भाई कि लिक्विड लिक्विड होता है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्बिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट विल डिजॉल्व कम्प्लीटली। सॉल्बिलिटी क्या होता है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होता है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्बिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्बिलिटी बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो जो गिवन टेम्परेचर पे डिज़ोल्व नहीं हो, क्या हो,
डिज़ोल्व नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो, ठीक। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वन विच कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर दे रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व हो जाए, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन तो पता है, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विथ वाटर, वाटर के साथ हार्मफुल सब्सटेंस अगर मिक्स कर दो तो क्या हो गया? वो वाटर पॉल्यूशन हो गया। कई जगह पे आप देखते हो वाटर पॉल्यूशन, कई सारे फैक्ट्रीज के बाहर जो पानी होता है वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। वाटर पॉल्यूटेंट क्या होता है? हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस, जैसे प्लास्टिक वाटर को गंदा करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? वाटर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूटेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स होता है मगर ये कंटेमिनेट करता है, वाटर को गंदा करता है, उस वो सब्सटेंस जो पानी को गंदा करता हो उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है, ख़राब करता हो। अब आते हैं चैप्टर्स के ऊपर, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है वाटर का। वाटर सबसे पहले क्या है? ज़रूरी है लाइफ के लिए, एसेंशियल है, ठीक है। ऑल लिविंग नीड टू वाटर सर्वाइव। जितना भी लिविंग थिंग है उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए भाई? तो वाटर चाहिए, ठीक है। 3/4 हिस्सा है अर्थ का 4 हिस्सा है, तो 1 2 3 हिस्सा में पानी है, 1 हिस्सा में हम लोग रहते हैं। मतलब 3 हिस्सा में पानी है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा में पानी है और 1 हिस्सा में हम लोग रहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, वाटर इज कंपाउंड ऑफ एलिमेंट। वाटर क्या है? एलिमेंट का कंपाउंड है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बना है वाटर। कितना रेशियो चाहिए? 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट कि वाटर होता क्या है, वाटर कहाँ कहाँ है, क्यों ज़रूरी है, वाटर लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, बिना वाटर के हम लोग जी नहीं सकते। जितना भी लिविंग थिंग उसको वाटर चाहिए। वाटर किससे बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। उसमें 2:1 का रेशियो में वाटर होना चाहिए, जिसका एलिमेंट का नाम होता है H2। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, इसका क्वेरी हम कमेंट में ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल वाटर, ठीक है। कितना प्रकार का सोर्स है वाटर का? तो सबसे पहले हमको तो पता है भाई कि सोर्सेज कितना है, 2 ही प्रकार का है। एक तो सरफेस वाटर है, एक तो क्या है? सरफेस वाटर है, और दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। क्या है? अंडरग्राउंड वाटर। एक सरफेस वाटर है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। सरफेस वाटर वो वाटर होता है जो लेवल पे रहता है, अर्थ का सरफेस पे। अंडरग्राउंड वाटर जो ग्राउंड अंदर के अंदर, अर्थ के अंदर रहता है। जैसे सरफेस वाटर का एग्जांपल हो गया, क्या क्या है? सी वाटर होता है, रिवर, लेक वाटर, रेन वाटर, ठीक है। तो ये सरफेस वाटर हो गया। अंडरग्राउंड वाटर, वेल वाटर जो कुआं का पानी होता है, और स्प्रिंग वाटर, ये कहाँ रहता है? अंडरग्राउंड वाटर में रहता है, ठीक है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है, 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे। कितना याद रखना, 22 मार्च को हम लोग वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च को वाटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब समझेंगे, इतना तो समझ गए। अब रेन वाटर के बारे में समझेंगे, रेन वाटर होता क्या है, क्या होता है रेन वाटर, ठीक है। थोड़ा कलर को मैं चेंज कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाए, ब्लू को ये यूज़ कर लेता हूँ। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल ऑकरिंग वाटर। तो रेन वाटर क्या है? एक प्योर फॉर्म है। क्या है? प्योर फॉर्म है। किसका? इससे ज़्यादा प्योर फॉर्म कोई वाटर नहीं होता। वो अलग बात है कि हम लोग एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये डस्ट पार्टिकल के साथ मिल के, जैसे बहुत सारा CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और डस्ट पार्टिकल साथ मिल के ये गंदा हो जाता है। फिर लगातार बारिश होने के बाद, उसके बाद जब 3 4 5 बार बारिश हो जाता है अर्थ पे, तो जो अगला पानी जब आता है 6ठा 7वां बार में, वो हमको क्या मिलता है? प्योर फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। रेन वाटर समझ गए। रिवर वाटर क्या होता है? ये पार्ट है, रेन वाटर का पार्ट है। रिवर वाटर किसका पार्ट है? रेन वाटर रन फ्रॉम अलोंग सरफेस ऑफ द ग्राउंड। पानी पर, ठीक है, मेन सोर्स तो वही है भाई, रेन वाटर ही मेन सोर्स है। बाकी जो रिवर है, स्प्रिंग, ये सब सरफेस वाटर का पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर का पार्ट आ जाता है। अलोंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड स्नो ऑल्सो माउंट मेल्ट एंड फॉर्म द वाटर विच ऑल्सो फॉलो द रिवर। तो रिवर का एक और मेन सोर्स क्या है? जैसे स्नो, माउंटेन्स में जो बर्फ़ लगा रहता है वो धीरे धीरे पिघलता है, तो वो किस फॉर्म में निकलता है? तो
नदी के फॉर्म में, नदी में जाके मिल जाता। फिर जो सारा नदी है वो किस में जाके मिलता है, वो ओशन या सी में जाके मिलता है। ठीक है, अब स्प्रिंग वाटर समझेंगे। द वाटर इज अ फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज उससे फ्री रहता, बट कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स लाइक पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, सिंबल लिखा हुआ है, मैंने आपको नाम बता दिया। तो इम्प्योरिटी से फ्री रहता है स्प्रिंग वाटर एंड डिजॉल्व इन इट। इट ऑल्सो कंटेन सोल्यूबल गैसेज, इसमें बहुत सारे गैसेज भी रहते हैं, किसमें, स्प्रिंग वाटर में। ठीक है, स्प्रिंग वाटर में बहुत सारे मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं सी वाटर क्या होता है। सी वाटर इज लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, बट लार्जेस्ट है, बहुत सा हिस्सा में सी वाटर है, मगर इसको हम लोग पीने के रूप में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें इसमें क्या है ना, सॉल्ट है। ठीक है, अगर 1 किलो अगर आप लेते हो सी वाटर तो उसमें 28 ग्राम आपको मिलता है सॉल्ट। मतलब समझ रहे हो, 28 ग्राम, 1 किलो में 28 ग्राम आपको सॉल्ट उससे निकल जाता है। ये वीडियो ने याद कर लेना भाई इसको भी। तो बच्चों आप समझेंगे वेल वाटर क्या होता है। वेल वाटर हैज़ बीन यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पज फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। वेल वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं इरिगेशन में, जैसे इसमें CO2 प्लस मिनरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। इस समय किस क्या डिजॉल्व रहता है, CO2 और मिनरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। तो वेल वाटर को कहाँ यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी में भी यूज़ करते हैं। खेती बाड़ी में बहुत दिन से यूज़ करते आ रहे कुआँ का पानी। पॉन्ड वाटर क्या होता है, तो वाटर कलेक्टेड इन स्मॉल पॉन्ड। देखते हो घर के पास छोटा गड्ढा हो गया, पानी भर गया तो हो गया पॉन्ड भाई। ठीक है, हॉलो सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड पॉन्ड वाटर। लेक क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स इन लेक इवन लेस देन वेल वाटर एंड स्प्रिंग वाटर। जो वेल वाटर में मिनरल जितने पाए जाते हैं और स्प्रिंग वाटर में उससे कम रहता है, किस में, लेक वाटर में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ कमेंट करें, तो समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे ऑकरेंस। ठीक है, वाटर का क्या ऑकरेंस है का। ठीक है, वाटर ऑकर इन ऑल लिविंग मैटर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग एंड फूड स्टफ्स। पानी का हर जगह यूज़ है यार, कहाँ यूज़ नहीं है पानी, पानी के बिना चल ही नहीं सकते हम लोग। तो सबसे पहले 70% जो पानी कवर्ड है, ठीक है, H2 मतलब वाटर होता है। अर्थ में 70% पानी कवर्ड है। 70% पानी अर्थ का, 30% हिस्सा में हम लोग रहता है, 70% हिस्सा में पानी है। 70% बॉडी में भी पानी है, ऐसे याद रख सकते हो, 70-70। ठीक है, जिसके उसका वेट के हिसाब से, ह्यूमन बॉडी का वेट के हिसाब। मिल्क में 80% पानी रहता है, और वेजिटेबल में 80 से 90% पानी ही रहता है, बाकी अदर कुछ अलग मटेरियल्स रहते होंगे। ठीक, तो ये ऑकरेंस ऑफ वाटर हो गया। ठीक, एक चीज़ और है, ड्राई सीरेज कंटेन अबाउट 4% ऑफ देयर वेट एज वाटर। 4% रहता है, 4%। ठीक है, ठीक है। द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर का 3 स्टेट है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, सॉलिड आइस फॉर्म में, लिक्विड वाटर एंड गैस वेपर फॉर्म में। तो सॉलिड आइस फॉर्म में स्नो में पाया जाता है, फ्रॉस्ट में पाया जाता है। सी वाटर, रिवर वाटर, ठीक है, और एयर में वेपर पाया जाता है। जो भी हम लोग गैसेज उड़ते हैं स्टीम के रूप में, वेपर के रूप में, तो कहाँ जाके मिलते हैं, एयर में ही तो मिलते हैं। वही एयर जाके क्लाउड बनता है, फिर उसके बाद रेन वाटर के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। देखो, आइस मेल्ट हुआ, पानी बना, फिर इसको एवेपोरेट किया, वेपर बन गया। फिर वेपर को कूल करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, कूलिंग करेंगे तो वाटर में, फिर फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल का साइन कैसा होता है, हाफ एरो ऐसा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप समझेंगे वाटर साइकिल क्या होता है नेचर में। वाटर साइकिल क्या नेचर में क्या होता है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलते रहता है। धूप, आज भी धूप है, पानी सूख रहा होगा, पानी ऊपर इवोपरेट होके जा रहा होगा, पानी सूख रहा होगा, इवोपरेट के जा रहा होगा, सूख रहा होगा, जा रहा होगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कहाँ से चलता है, अर्थ सरफेस से चलता है टू द एयर, फ्रॉम द एयर बैक, फिर उसके बाद कम आता, फिर वापस आता अर्थ सरफेस पे, इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अगर ये प्रक्रिया रुक गया तो हम लोग गए काम से। अगर ये प्रक्रिया रुक गया तो हम लोग गए काम से। हम एक इमेज के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे।
सन का गर्मी हुआ, पानी है, वाटर वेपर राइज अप, फिर इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन स्टीम के रूप में, फिर उसके बाद बादल जाकर बना, फिर ये वाटर वेपर क्लाउड्स, ये जगह इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ, फिर ये वापस से रेन वाटर फ्रॉम अर्थ में सरफेस गया, फिर ये रिवर में, लेक में, ग्राउंड वाटर में फिर से वापस आया, फिर से ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल इन नेचर। इसको और अच्छा समझने के लिए एक केटली ले लो, केटल ले लो, ठीक है, केटल जो चाय वाला, इसको हीट करो, पूरा हीट करो, हीट करो, एवोपरेट होगा, उसके बाद ना वेपर जाके ना ये मेटल कुछ रखो यहाँ पे, डॉट 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 डॉट, जब यहाँ मेटल बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, चिपक जाएगा, ओवर होने टपकने लगेगा ज़मीन में टपकने लगेगा। तो ये जो टपक रहा है ज़मीन में, इसी को तो बोल रहे हैं रेन वाटर, इसी को तो बोल रहे हैं रेन वाटर, इसी को तो बोल रहे हैं रेन वाटर, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन द मेटल प्लेट, ठीक। अब बात करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते, बहुत सा मेथड्स हैं, ठीक है। घर में पानी कैसे पहुँचता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वाटर डैट वी गेट फ्रॉम वेरियस सोर्स मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। वाटर तो बहुत है, मगर हम लोग सब पानी को पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते हैं। कि तो कैसे होता है? वाटर सप्लाई हुआ, उसको फिल्टर किया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल किया गया, फिर उसके बाद हम उसको ड्रिंक कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता कैसे, ये प्रोसेस के बारे में अभी तुरंत जानेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया, वाटर सप्लाई, पानी आया, उसको पानी हम लोग लिए रिवर ओवर से, फिल्टर किए, माइक्रोऑर्गेनिज्म किल किया, फिर पानी को पिए। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या क्या कौन सा प्रोसेस से गुजरता है, वो प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस गुजरता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन, सेडी मतलब नीचे कुछ दब रहा है, कुछ तो दब रहा है, क्या दब रहा है? उसमें एलम को हम लोग डालें। एलम क्या होता है ना, पापा लोग जब दाढ़ी बनाने के बाद खुद से अगर जो दाढ़ी बनाते होंगे, ग्रूमिंग करते होंगे, तो कट छट जाने पर एलम का यूज़ करते हैं हम लोग, फिटकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको पानी में जैसे हम लोग डालेंगे तो क्या करता है, क्विक हेल्प करता है, जो इम्प्योरिटीज़ है पानी का, वो सस्पेंडेड मटेरियल दिस प्रोसेस का सर्टिफिकेट, वो पानी में जाके नीचे दब जाता है, क्या हो जाता है, नीचे जाके दब जाता है, उसको फिर इसको हम फिल्टर, एक टाइप का फिल्टर हो गया, सेडिमेंटेशन हुआ, ठीक है। तुरंत सेटल डाउन हो जाता है, तुरंत नीचे चल जाता है और सरफेस पे जाकर फंस जाता है, तुरंत जाकर इम्प्योरिटी बैठ जाएगा और ऊपर फाइन पानी हम लोग को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है फिल्ट्रेशन। इन द प्रोसेस वाटर इज़ फिल्टर थ्रू सैंड फिल्टर, ठीक है। एक सैंड फिल्टर होता है, इस एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? फिल्टर। हम लोग घर में फिल्टर होता है जो कैंडल, 3 कैंडल का यूज़ करते हैं, पानी सूखता है, उसको टप 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 बड़ा सा टैंकी रहता है, फिर उसके बाद इसमें नल लगा रहता है, उसका वही पानी से हम लोग पीते हैं। बहुत पहले का ये प्रोसेस। उसके बाद क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन क्या होता है? क्लोरिनेशन और ब्लीचिंग पाउडर एडेड टू द फिल्टर वाटर एंड किल द बैक्टीरिया। जो जैसे फिल्टर किए उसके बाद क्लोरिनेशन से प्रोसेस से गुजरता है, उस क्लोरिनेशन, उसमें क्लोरिनेशन बोल दे या ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। क्लोरिनेशन से बैक्टीरिया क्या होता है? मर जाता है। फिर आता है प्रोसेस एरीरेशन, ठीक है। एरीरेशन इम्प्रूव्स द टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है। क्या करता है? इम्प्रूव करता है टेस्ट एंड ऑर्डर को। इसमें आता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गेट डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन हेल्प टू प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय द किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है। एरेशन इंप्रूव करता है टेस्ट एंड ऑर्डर, जो खराब टेस्ट वगैरह है तो प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर ऑक्सीजन में मिल जाता है, और ऑक्सीजन भी हेल्प करता है किसको? बैक्टीरिया को मारने में, प्योरिफिकेशन करने में। तो यहाँ देखिए कि इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कैसे। पानी लिए रिवर से, पानी लोड किए लोडिंग टैंक में, फिर सेडिमेंटेशन किए, सेडिमेंटेशन हुआ, फिर फिल्ट्रेशन से, फिल्टर टैंक से गुजरा, फिर बैक्टीरिया हमारे क्लोरिनेशन से पहुँच, फिर ये स्टोरेज टैंक्स में पहुँचा, फिर स्टोरेज टैंक से हमारा हाउस में आया। तो इतना प्रोसेस होता है हम लोग पानी लेक से लेके घर तक पहुँचने में। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले तो वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें कोई महक नहीं होता, ठीक है। वो जब हम पानी जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर जो पीते हैं, ठीक है, हल्का कुछ ना कुछ टेस्ट होता है, बट जैसे उसको बॉईल कर दे अपना टेस्ट को क्या करता है? लूज़ कर देता है। जैसे हम लोग बॉईल कर देते हैं तो इधर टेस्ट, बॉइलिंग वाटर और नॉर्मल वाटर में टेस्ट आज ही पी के देखना, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, इम्प्योरिटीज़ अप होता है, जितना ज़्यादा इसमें इम्प्योरिटीज़ होगा इंक्रीज़ करेगा बॉइलिंग पॉइंट में, और 0 डिग्री पे फ्रीज़ होता है, इम्प्योरिटी डाउन हो, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, धीरे से ठंडा होता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है ठंडा, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्योर फॉर्म में तुरंत
फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो मैंने पहले बताया। डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड डिज़ोल्व होता है वाटर में, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और वाटर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी हेल्प नहीं करता, कंडक्ट करने में इलेक्ट्रिसिटी हेल्प नहीं करता। पुअर कंडक्टर मतलब कि अच्छा, जैसे कॉपर वॉपर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वाटर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। ये रहा आपका पार्ट 1 मैंने कवर किया, एंड अगले दिन मैं पार्ट 2 हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा, सॉल्बिलिटी के बारे में बात करूँगा, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर का डिसएडवांटेज क्या होता है, वाटर सॉल्वेंट, वाटर एज ए सॉल्वेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड जो भी बच्चे वीडियो पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर लगाना। बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया, एंड जहाँ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।